आरबीआई असिस्टेंट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान बात है। लेकिन मुश्किल है हर दिन वो उस तरीके की कंसिस्टेंसी के साथ में मेहनत करना जो टॉपर्स लोग करते हैं, जिस तरीके से वो अपना शेड्यूल रखते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरबीआई असिस्टेंट के ऐसे ही एक टॉपर के शेड्यूल के बारे में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे उनका डेली रूटीन, जिसको फॉलो करके आप भी पहले अटेम्प्ट में कोशिश करना, पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले सकते हो अगर आप सही तरीके से अप्लाई करोगे, मेहनत करोगे तो। ऑलराइट, और एक बात और आप लोगों को बता दूं क्या कि हमारी कमाई का 50% डोनेशन में जाता है, तो अगर आप हमारी हेल्प करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कंसिस्टेंसी रैंक्स हायर देन इंटेलिजेंस। टॉपर लोग जो होते हैं वो रोज ना सही डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा सा बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, ये वही ये जो चीज़ें होती है ना उनको बाकी लोगों से अलग बनाती है, और आपको भी बाकी लोगों से अलग बनना पड़ेगा, आपको भी बाकी लोगों से अलग तरीके से ही मेहनत करनी होगी। ठीक है, चैनल काम की लगती है सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं लगती तो मत करना। मॉर्निंग रूटीन की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। मॉर्निंग रूटीन यानी कि सवेरे की रूटीन। सबसे पहले एक आइडियली मैं आप लोगों को कहूँगा, सवेरे सवेरे उठ करके नहा धो करके मंदिर जरूर जाओ भाई, भगवान की पूजा करो, पॉजिटिव एनर्जी लो और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करो। ठीक है, अपना जो दिन होता है ना वो बाकी लोगों से जल्दी शुरू करो। जल्दी मतलब 4 बजे उठना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि भाई आप सूर्य से पहले उठो। ठीक है, ये सारे काम पहले करो आप। ठीक है, और इन सब चीज़ों पे आपकी जो मॉर्निंग रूटीन होती है ना उस पर आपका सिलेक्शन भी निर्भर करता है। ठीक है, मॉर्निंग के 90 मिनट्स हो सके तो आप एक पावरफुल सेशन भी ले सकते हो। ठीक है, उस टाइम पर आपका जो रिमेंबर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, दिमाग जो होता है वो ज़्यादा आप लोग का तेज चलता है, तो आप लोग चाहो तो उस टाइम पर आप लोग मेंस की तैयारी भी कर सकते हो। 30 मिनट की अगर आप रीडिंग करोगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपका। ठीक है, आप लोग एडिटोरियल पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, या फिर जीए भी पढ़ सकते हो। ठीक है, जीए या फिर मैं आप लोगों को कहूँगा कि भाई जिस टाइम पर आपका दिमाग कम चलता है उस टाइम पर आप रटने वाली चीज़ जैसे कि जीए आप उठा सकते हो। 30 मिनट आप अर्थमेटिक की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, बेसिक और मॉडरेट लेवल, बेसिक और मॉडरेट लेवल आप लोग अर्थमेटिक उठा सकते हो, और क्वांट भी। ठीक है, यहाँ पर स्पीड बिल्डिंग वाली जो चीज़ें हैं, टेबल्स हो गया, स्क्वायर्स हो गया, क्यूब्स हो गया, डीआई के बेसिक्स हो गया, इन सबको फटाफट से एक एक बार पलट लो। ठीक है, क्यों क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि सुबह जो होती है ना वहाँ पर आपका दिमाग फ्रेश होता है, तो आप लोग जब मेंस वाला या फिर हाइयर कठिन वाली चीज़ उठाओगे तो आप लोग वहाँ पर तेज़ी से आप लोग ग्रो कर पाओगे, अपने आप को अडेप्ट कर पाओगे। ठीक है, आपका दिमाग वहाँ पर तेज चलेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, अपने शेड्यूल में ऐड करो, शेड्यूल आप ही को बनाना पड़ेगा अपना। ठीक है, सुबह की मेहनत कभी भी धोखा नहीं देती है, ये बात आप लोग हमेशा याद रखना। ठीक है, जो सुबह जीतता है वो उसका पूरा का पूरा दिन भी वो जीत जाता है, और एक दिन एग्जाम भी। ठीक है, तो आप लोग को रोज थोड़ा थोड़ा जीतना है, एक दिन जीतो, 2 दिन जीतो, 3 दिन जीतो, जीतते जाओ, एग्जाम भी जीतोगे आप लोग। ठीक है, अब देखो 2 सेशन जो होते हैं ना उनके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अब। ठीक है, मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन। ठीक है, अब देखो जो टॉपर लोग होते हैं, जो अच्छा स्कोर करते हैं, वो दोपहर के टाइम उन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं जो मेमोरी बेस्ड होते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप जीए वाले सब्जेक्ट जो है वो दोपहर के टाइम आप उठा सकते हो। ठीक है, आप लोग अपने मिड डे रूटीन में इसको लेकर के आ सकते हो। ठीक है, यानी कि आप लोग दोपहर के टाइम पे उन चीज़ों को उठाओ जो आपके मेमोरी बेस्ड हुए, है ना, वो वाली चीज़ों को आप उठा लो, जीए को उठा सकते हो आप लोग। ठीक है, इंग्लिश के जो वर्ड मीनिंग्स हो गए आप उनको उठा लो, उस टाइम पर आपका थोड़ा सा मन भी कम लगता है और थोड़ी सी नींद भी आती है, अपन लोगों ने देखा होगा ये चीज़। ठीक है, मॉर्निंग के टाइम पर हो गया, आप एक मॉक दे सकते हो, है ना, एंड हो सके तो इवनिंग के टाइम मॉक दोगे तो और अच्छी बात होती है। क्यों? क्योंकि इवनिंग के टाइम पर आपका दिमाग सबसे कम चलता है, एंड वही टाइम आपका एग्जाम में मिला तो, है कि नहीं। तो रोज कम से कम आप लोगों को 4 पजल तो सॉल्व करना ही है मॉर्निंग के टाइम पर। ठीक है, किसी भी दिन आपको स्किप करना नहीं है गलती से भी, आप लोगों को डीआई भी रोज करना है। अगर आप लोगों को ये चीज़ को इंक्लूड नहीं करोगे अपने शेड्यूल में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, हार्डवर्क का रिजल्ट जो होता है ना वो हमेशा डिले होता है, याद रखो। लेकिन फेलियर का जो रिजल्ट होता है, फेलियर कभी भी इंस्टेंट नहीं आती है। ठीक है, वो भी हारने से ही आती है। इग्नोर करना ही, अपने कंसिस्टेंसी को इग्नोर करना ही भाई आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। इस बात को आप लोग याद रखो, आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, डेली आप लोग को डिसिप्लिन बना करके रखना है, और यही काम टॉप स्कोरर भी करते हैं, आपको भी करना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा, अगर आप नहीं चाहते हो तो भी। ठीक है, तो अपने इवनिंग सेशन की आप लोगों को बात कर लेते हो, तो भाई इवनिंग यानी कि शाम का टाइम आप लोग मॉक उठा सकते हो। ठीक है, इवनिंग के टाइम पर मॉक उठाओ और एनालिसिस करो, करना पड़ेगा भाई। तो उसके अलावा
आप लोग बाकी सारी चीज़ें भी कर सकते हो, है ना। सेशंस वगैरह भी ले सकते हो, आप लोग के जो जीए के सेशंस हो गया, जीए की जो क्लास हो गई, जैसे कि आशीष सर की क्लास होती है, वो लोग आप शाम को कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा फ़ायदा होगा। अपनी इवनिंग रूटीन आपको एक बनाना पड़ेगा, ठीक है। फुल मॉक टेस्ट दे लो आप लोग, एक प्रीलिम्स का दे लो, ठीक है। यानी कि फुल लेंथ का आपने मॉक टेस्ट दे लिया, उसके बाद उसका एनालिसिस किया, डिटेल में एनालिसिस करो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन जहाँ जो आपका नहीं बन रहा है, जो जो वीक पॉइंट है उसको नोट डाउन करो एंड उसको सॉल्व करो। एक बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो जो सवाल नहीं बने हैं सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे सवाल हो जाएंगे आपके, और आपकी प्रैक्टिस भी उससे होती जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपका वीक वाला पार्ट हो गया, है ना। तो इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। इंग्लिश का आप एडिटोरियल वाला सेशन भी उठा सकते हो आप लोग चाहो तो, ठीक है। मॉक देना इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, इतना मॉक को एनालिसिस करके सही तरीके से आप डिकोड करना है, ठीक है। तो मॉक को डिकोड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अब जो आपको ना कभी भी गलती करने से डरना नहीं है, ठीक है। जो टॉप स्कोरर होते हैं वो भी ढेर सारी गलती करते हैं, वो लोग भी जन्मजात टॉपर नहीं होते हैं, ठीक है। जन्मजात अच्छा स्कोर नहीं करते, भाई पैदा हुए और स्कोर करना चालू कर दिया, नहीं। वो लोग भी धीरे धीरे गलती कर करके ही सीखते हैं। आप भी गलती करो और ऊपर उनसे सीखो। अगर आप सीखोगे नहीं तो भाई आप पीछे रह जाओगे, आपको सीखना तो पड़ेगा, ठीक है। अब देखो रात के थोड़े से शेड्यूल की बात कर लेते हैं। तो रात को जो टॉप स्कोरर्स होते हैं, टॉप रैंकर्स होते हैं, वो वही काम करते हैं जो बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं, वही काम वो लोग करते हैं। क्या भाई, आप रात में सोने से पहले मेडिटेशन करो सबसे पहले तो, ठीक है। भगवान को याद करो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ सो, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई सोने से पहले, ठीक है। उसके बाद दिन भर के जो 15 मिनट है ना, 15 मिनट आप करंट अफेयर्स का रिवीजन कर सकते हो, 15 मिनट आप वोकेबलरी का रिवीजन कर सकते हो, है ना। 10 नए शब्द या फिर 5 नए शब्द उठा लो रोज के, रोज 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 आप करते रहोगे और ये आपके शेड्यूल में आ जाएगा। 15 मिनट आप क्वांट्स के फॉर्मूलाज याद कर सकते हो, रीजनिंग के कंसेप्ट याद कर सकते हो, ठीक है। आपकी टेबल्स हो गई, ये वाली टेबल्स और इस टाइप की कैलकुलेशन वाली चीज़ें भी आप याद कर सकते हो, स्क्वायर रूट हो गया आपका, ठीक है। यही छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, वो फाइनल टाइम पर आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगी, ठीक है। पर आपको इस चीज़ पर लगना पड़ेगा, आपको इस चीज़ पर मेहनत करनी पड़ेगी। जो रात को अपने फ्यूचर के लिए 15 मिनट इन्वेस्ट करता है, उसका फ्यूचर सुबह बाकी सबको पीछे छोड़ देता है, ठीक है। तो याद रखो आपको, भाई इस चीज़ पर आप काम करोगे, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। थोड़े टाइम में रिजल्ट दिखना चालू होगा, हो सकता है 1 महीना लग जाए, लेकिन बहुत प्यारा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इन चीज़ों को आपको अपनाना पड़ेगा, इन चीज़ों को मानना पड़ेगा। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं ना मेरे वीडियो में, वो लिखते जाया करो। डेली रूटीन के साथ साथ आप लोग वीकली डिसिप्लिन भी फॉलो आपको करना पड़ेगा, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी आपको भीड़ से अलग बनाएगा, इसलिए आप लोग वीकली डिसिप्लिन भी फॉलो करो। वीकली प्लान क्या क्या चीज़ होंगी, आपका रिविजन भी इसी में आता है, ये सारी चीज़ें अभी आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। रविवार को 2 कम से कम आपको फुल लेंथ के मॉक देने ही देने हैं, है ना। रविवार को आपके शाम का टाइम हो गया, इवनिंग का टाइम हो गया, कंप्लीट आपको रिवीजन करना है पूरे हफ्ते भर का, जो जो भी आपने हफ्ते भर पढ़ा है, क्योंकि आप पढ़ते जाओगे, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। रीजनिंग का हो गया और आपका क्वांट्स का हो गया, इन दोनों का ही आपको रिवीजन करना है। वो वाले मॉक भी आप उठा सकते हो जो आप ऑलरेडी दे चुके हो, आपके पुराने वाले मॉक का भी एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में भी आपको रिवीजन करना पड़ेगा, पूरे हफ्ते भर के वर्ड्स का एक बार आप लोग फटाफट से पलट लो, और जीए का भी सेम चीज़ आपको करनी है। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे तो याद रखो आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। आपको वीकली में, मतलब जो छुट्टी वाले दिन होते हैं, वीक वाले दिन होते हैं, वहाँ पर आपको 1% और एक्स्ट्रा बेहतर बनने का चांस मिलेगा आपके रिवीजन के थ्रू, ठीक है। तो आपको ये रिवीजन छोड़ना नहीं है। हर हफ्ते आप थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते जा रहे हो, तो आपको यही चीज़ आपको बाकी भीड़ से अलग कर रही है। पर शर्त है कि आप इसको अपनाओ, आप इसको करो और आप इसको फॉलो करो, अच्छी तरीके से फॉलो करो, ठीक है। एक लाइन में आपको बोल रहा हूँ, हमेशा इस लाइन को याद रखना, आप चाहो तो अपनी कॉपी पे भी लिख करके रख सकते हो, ठीक है। आपका जो भी गोल होगा, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम है उसका नाम, ठीक है, उसको क्रैक करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस रूटीन को निभाना जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इस रूटीन को फॉलो कर लेते हो 90 दिनों तक, तो आपकी तैयारी एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी। अब देखो एक चीज़ मैं समझ रहा हूँ, आज ये जो मेहनत है ना, ये आपको कठिन लग रही है, बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन सिलेक्शन का दिन आएगा तो यही मेहनत आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। सोच के देखो, एक बार इमेजिन करो, आंख बंद करके 2 मिनट इमेजिन करके देखो। स्टे कंसिस्टेंट,
स्टे डिसिप्लिन्ड और याद रखो, क्या भाई, याद रखो, मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाती है, मेहनत आपके हमेशा काम आती ही है। ठीक है, एक दिन आरबीआई का बैच आपके हाथ में होगा, उस दिन को सोचो, बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो और आप सिलेक्शन ज़रूर लोगे, मुझे भरोसा है आप पे। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काम की लगी हो, तो भाई वीडियो को शेयर कर सकते हो। चैनल अगर काम का लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। हमारी कमाई का आधा % 50% जाता है डोनेशन में, तो अगर आप चाहो तो हमको सपोर्ट भी कर सकते हो खुल करके। ऑलराइट दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करो, डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।